मामा ने बोला तुम टकली हो जाओगी मानिया, और मैं टकली नहीं होगी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लश विद सारा। एंड आज का एपिसोड होने वाला है बेबी स्पेशल, क्योंकि आज का स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ जो कि है मान्या। आज मैं इसका हेयर कट करने वाली हूँ क्योंकि मान्या के हेयर बहुत छोटे हैं पर बहुत क्लमजी से लगते हैं, थोड़ा छोटा बड़ा ऐसे लगता है। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं घर पर ही ट्रिम करूँ एंड आई थॉट वाई नॉट टू शेयर इट विद यू ऑल। अगर आपके भी बेबीज़ हैं एंड सेम सिचुएशन है तो यू कैन कट देयर हेयर एट होम इफ़ यू फील कंफर्टेबल एंड इफ़ योर बेबी इज़ फीलिंग कंफर्टेबल। तो आप ऐसे इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। मान्या तो बहुत इन्जॉय कर रही है ना मान्या? हाँ, शी इज़ वेरी एक्साइटेड, सुबह से कह रही है मेरा हेयर कट करो, हेयर कट करो। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आसान तरीके से आप घर पे ही अपने बच्चों के हेयर कट कर सकते हैं अगर बाल इतने छोटे हो तो। क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो अगर लंबे होते हैं तो मैं रिस्क नहीं लूँगी, बट या अभी छोटे हैं तो मैं अपने आप से ही इसका हेयर कट कर रही हूँ। एंड मैं खुद के भी बाल अपने काट लेती हूँ कभी कभी, तो मैं वो भी शेयर करूँगी मैं अपने बाल कैसे ट्रिमिंग करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैडम की बारी है, तो चलिए आप मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे ट्रिमिंग करती हूँ इसके बाद। गाइस, हेयर कट करने के लिए ऑब्वियसली आपको चाहिए सीज़र एंड 3 रबर बैंड्स। अब मैं मान्या के बालों को वेट कर रही हूँ ताकि बाल अच्छे से ट्रिम हो जाए। अब मैं इसको सेक्शंस में डिवाइड करूँगी, 3 सेक्शंस में। एंड जो फ्रंट पार्ट है वो क्राउन सेक्शन जो है उसको मैं अच्छे से डिवाइड करके रबर बैंड से सिक्योर कर दूँगी। गाइस, अप्रैल में ही मान्या का मुंडन हुआ था तो इसलिए इसके बाल थोड़े छोटे बड़े से क्लमजी से लगते हैं। अब ट्रिम करना इसीलिए भी ज़रूरी था कि आगे आने वाले जो बाल हैं वो एकदम स्ट्रेट आए। अब मैं पीछे पार्टीशन कर रही हूँ राइट एंड लेफ़्ट साइड में अलग अलग करके। मैं रबर बैंड से सिक्योर कर लूँगी। गाइस, हेयर को हमेशा काटने से पहले कोई भी कपड़ा आप बिछा दीजिए बच्चे के बैक पे इस तरीके से, ताकि उसको डिस्कम्फर्ट फील ना हो। क्योंकि बाल जब शरीर पे गिरते हैं तो ऑब्वियसली खुजली या फिर इरिटेशन होने लगती है बच्चों को। तो आप मेक श्योर कीजिए कि उसको पूरा आराम से वो हेयर कट करवाए, वरना बच्चे रोने लग जाते हैं। तो आप मैं क्या कर रही हूँ, मैं अच्छे से इसको बालों को एक साथ करके छोटे छोटे पार्टीशन में इसको ट्रिम कर रही हूँ। एंड जो कान के पास वाले बाल हैं उसको भी मैं पीछे की तरफ लाके इसके कानों के साइज़ में ही मैं ट्रिम कर रही हूँ इस तरीके से। एंड बार बार मैं कोम करके मेक श्योर कर रही हूँ कि बाल स्ट्रेट हैं। अब मैं बालों को 90 डिग्री एंगल में ले जाके एंड जो भी छोटे बड़े बाल लग रहे हैं उसको मैं ट्रिम कर रही हूँ। इससे क्या है कि बाल छोटे बड़े नहीं लगते, एकदम एक समान रहेंगे। तो मान्या के बाल थोड़े बहुत छोटे हैं इसलिए पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। तो एनीवेज़ मैंने एक साइड इसका ट्रिम कर लिया एंड वैसे ही मैं अब राइट साइड में ट्रिमिंग करूँगी। राइट साइड में मैं इसका ट्रिमिंग कर रही हूँ। जैसे ही लेफ़्ट साइड से थोड़े से बाल निकाल के मैं राइट साइड में एज अ गाइडलाइन यूज़ कर रही हूँ एंड उसके बराबर ही मैं काट रही हूँ। एंड मान्या के बाल थोड़े नीचे से कर्ली हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्योंकि कर्ल्स में ना पता नहीं लगता है कि स्ट्रेट हो रहे हैं कि नहीं, और ऊपर से ये ऐसे यहाँ वहाँ हिलते हैं बच्चे तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अच्छे से कोम कीजिए, वेट करिए एंड बार बार चेक कीजिए कि बाल एकदम स्ट्रेट हैं। एंड अब मैं इसी तरीके से 90 डिग्री एंगल पे ले जाके बालों को ट्रिम कर रही हूँ। एंड अब मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि बाल एकदम स्ट्रेट हैं। अगर जो भी आसपास ऊपर नीचे बाल हैं उसको अच्छे से काट लीजिएगा। तो जो भी यहाँ पे छोटे बड़े बाल हैं वो मैं काट के एकदम स्ट्रेट कट कर रही हूँ। अब कान के आसपास के बालों को भी मैं पीछे ले आके उसी लेंथ में मैंने काट दिया है।
अब मुझे इस तरीके से थोड़ा ट्रिम करना सही लगता है बच्चों का। एंड अब मैं क्राउन सेक्शन जो है उसमें उसके बाल निकाल रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटे हैं तो मैं इसको पार्टीशन में नहीं कर रही। एंड अब मैं इसको स्ट्रेट ऐसे ही कट करूँगी बैंग्स बनाने के लिए। एंड ये बैंग्स भी मैं थोड़ा छोटा ही रखूँगी क्योंकि बाल जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा छोटा ही रख रही हूँ। ऑलरेडी इसके बाल छोटे ही हैं, तो मैं बस ज़्यादा ट्रिम नहीं कट कर रही हूँ, बस ट्रिम कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। इससे क्या एक फेस को फ्रेम मिल जाता है। एंड अब जो भी बाल बढ़ेंगे वो एकदम स्ट्रेट बढ़ेंगे, एक समान बढ़ेंगे। तो मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि बैंग्स इसके ठीक हैं, एकदम स्ट्रेट हैं। एंड अब मैंने यहाँ पे मान्या को आंखें बंद करने को बोल दिया ताकि आंखों में बाल ना जाए। तो अब यहाँ पे मान्या को भी नींद आ रही थी, मैंने हेयर कट करना चालू किया तब से ही उसको थोड़ी नींद आने लगी। सो गाइस, इसका हेयर कट हो गया था। मैं इसको नहला धुला के ले आऊँगी एंड देखिए आप फाइनल रिज़ल्ट कैसा है। तो गाइस, दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। मैंने थोड़े छोटे ही रखे हैं तो क्योंकि जल्दी बढ़ जाते हैं इसके बाल, फिर आंखों में आने लगते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा ही रखा है, बस ज़्यादा नहीं, ट्रिमिंग कर ली है थोड़ी थोड़ी। तो माने पसंद आई? हाँ। आई होप कि ये यूज़फुल हो आपके लिए। एंड आपके घर में भी छोटे बेबीज़ हैं तो आप खुद से भी ट्रिमिंग कर सकते हैं, क्योंकि पार्लर सैलून ले जाना बच्चों को और घंटों बिठा के रखना, इट्स रियली टफ टास्क, क्योंकि बच्चे जल्दी फेडअप हो जाते हैं और घर जाने की ज़िद करते हैं। तो इससे अच्छा आप थोड़े बहुत स्किल्स सीख लीजिए एंड घर पे ही आप ये सब कर सकते हैं। अगर हाँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हेल्पफुल है तो फिर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो क्लिक द लाइक बटन। एंड पास में एक घंटी होगी ना, उसको भी बजा दीजिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। बाय बाय।